दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम सुरक्षा संकेत और अग्नि से रिलेटेड वीडियो लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर कर दिया है। यदि आपने वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे कि अग्नि क्या होती है और अग्नि लगने पर किन किन अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं एक एक टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है सुरक्षा संकेत, आग और आग के प्रकार। तो पहला टॉपिक है सुरक्षा संकेत। तो सुरक्षा चिन्ह निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार है निषेधात्मक चिन्ह, दूसरा है अनिवार्य चिन्ह और चेतावनी चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह। तो चलिए बात कर लेते हैं निषेधात्मक चिन्ह की। इन चिन्हों के द्वारा विशेष प्रकार के कार्य करने से मना किया जाता है, यानी कि इन चिन्हों का सीधा सा मतलब होता है कि ये काम मत करो, काम करने से रोका जाता है। इन चिन्हों में वृत्त होता है, वृत्ताकार में ये चिन्ह होते हैं। ये एक वृत्त यानी कि सर्किल के अंदर बनाए जाते हैं। इनकी बॉर्डर और क्रॉस बार रेड कलर की होती है। इनकी ये बॉर्डर होती है और क्रॉस बार होती है, वो रेड कलर की होती है और इनकी पृष्ठभूमि सफेद कलर की होती है। यानी कि ये बैकग्राउंड होता है ना इनका, ये वाइट कलर का होता है और इनका मतलब होता है कि ये कार्य मत करो, जैसे भागने के लिए मना करना, धूम्रपान के लिए मना करना, स्मोकिंग के लिए और आग जलाने से मना करना। तो देख लेते हैं ये कौन कौन से साइंस है। इस साइन में भागने के लिए मना कर रहा है, दूसरे में स्मोकिंग के लिए मना किया जा रहा है कि स्मोक मत करो, ये स्मोक निषेध क्षेत्र है, यहाँ स्मोक करना मना है। अगला हमारे पास है अनिवार्य चिन्ह यानी कि मैंडेटरी साइन। तो चलिए बात कर लेते हैं कि अनिवार्य चिन्ह क्या होते हैं। इनको आदेशात्मक चिन्ह भी कहा जाता है। तो एग्जाम में कभी कभी आदेशात्मक चिन्ह भी लिखा हो सकता है, आप घबराए नहीं, क्योंकि अनिवार्य को आदेशात्मक भी कहा जाता है। इनमें होता है इन चिन्हों के द्वारा कारीगरों को सुरक्षात्मक निर्देश दिए जाते हैं। कारीगर सहजता से इन संकेतों को समझ जाते हैं। ये संकेत नीली पृष्ठभूमि यानी कि इनका बैकग्राउंड नीला होता है और इन पे बनी हुई आकृति वाइट कलर की होती है और ये भी सर्कल में होते हैं। इनका आकार भी वृत्ताकार यानी सर्किल होता है। इसके एग्जांपल्स हैं, अनिवार्य और आदेशात्मक एग्जांपल है हेलमेट, चश्मा, जूते, दस्ताने पहनना। तो इसमें है आई प्रोटेक्शन यानी कि आंख की सुरक्षा, इसमें कान की सुरक्षा और डस्ट मास्क यानी कि मुंह की सुरक्षा के लिए ये अनिवार्य या आदेशात्मक चिन्ह दे रखे हैं। और इधर ये हेलमेट पहनने का संकेत है, वियर सेफ्टी हेलमेट। तो ये अनिवार्य चिन्ह के एग्जांपल्स हैं। चलिए बात कर देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है चेतावनी चिन्ह यानी कि वार्निंग साइन। तो वार्निंग साइन क्या होते हैं
और इनकी क्या क्या है तो देख लेते हैं। पहला होता है इन चिन्हों के माध्यम से चेतावनी दी जाती है, यानी कि इनका सामान्य सा अर्थ होता है कि ये चेतावनी देते हैं, ये किसी भी खतरे से हमें पहले ही सावधान करते हैं। ये त्रिभुजाकार यानी ट्राइंगल होते हैं और इनकी पृष्ठभूमि, इनका बैकग्राउंड येलो कलर का यानी कि पीले कलर का होता है और संकेतों की आकृति काले कलर की होती है। यानी कि ये संकेत, इनमें जो आकृति बनाई जाती है, जो चित्र बनाए जाते हैं, वे ब्लैक कलर के होते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है आग का भय, विद्युत के झटके का भय और विषैला पदार्थ यानी टॉक्सिक। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये जनरल वार्निंग है, सामान्य चेतावनी। दूसरा है इलेक्ट्रिक वार्निंग, ये टॉक्सिक हैजार्ड है और ये रिस्क ऑफ फायर है। रिस्क ऑफ फायर, टॉक्सिक हैजार्ड, ये वार्निंग साइंस होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट और चौथा टॉपिक है सूचनात्मक, इंफॉर्मेशनल साइन यानी कि सूचनात्मक। इन चिन्हों के द्वारा विविध प्रकार की सूचनाएं दी जाती हैं। ये वर्गाकार यानी कि स्क्वायर के होते हैं, स्क्वायर टाइप होते हैं। हरे रंग की पृष्ठभूमि यानी कि इनका बैकग्राउंड ग्रीन कलर का होता है और सफेद रंग की आकृति होती है। ये चित्र बना होता है, ये सफेद कलर का होता है। और कभी कभी सफेद रंग की इनकी वाइट कलर की पृष्ठभूमि हो सकती है और आकृति रेड भी हो सकती है। तो ये इनकी बैकग्राउंड हरे कलर का भी हो सकता है और वाइट कलर का भी हो सकता है। इनकी आकृति लाल कलर की भी हो सकती है और वाइट कलर की भी हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल है प्राथमिक उपचार की सुविधा, आपातकालीन दरवाजा, परीक्षा स्थल, फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी डोर एंड वेटिंग पैलेस। तो इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। ये इमरजेंसी डोर का है, ये फर्स्ट एड का है और फर्स्ट एड का ये देखिए, इसमें वाइट बैकग्राउंड है एंड ये चित्र रेड कलर से है। इसमें ग्रीन बैकग्राउंड, वाइट चित्र बना हुआ है और ये वेटिंग पैलेस का है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फायर यानी कि अग्नि। तो चलिए बात कर लेते हैं अग्नि यानी कि फायर की। किसी ज्वलनशील पदार्थ का दहन या जलना ही अग्नि होता है, अर्थात कोई जलने लायक जो पदार्थ है उसका जलना ही अग्नि या आग कहलाता है। और आग के लिए किसी भी पदार्थ के दहन में 3 कारक उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए, यानी कि यदि ये 3 कारक नहीं होंगे तो आग नहीं लग सकती। पहला ईंधन, दूसरा ऊष्मा और तीसरा ऑक्सीजन। यदि ये तीनों में से किसी भी कारक की कमी होगी तो आग बुझ जाएगी। आग के प्रकार होते हैं, ज्वलनशील पदार्थों के आधार पर आग को निम्न श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो पहली अग्नि है श्रेणी ए अग्नि। इसके अंतर्गत लकड़ी, कागज और कपड़ा, इन तीनों में लगने वाली आग श्रेणी ए अग्नि में आती है। श्रेणी ए की अग्नि की आग को बुझाने के लिए शीतल जल की बौछार व शुष्क रसायन उपयोग में लिए जाते हैं। यानी कि लकड़ी, कागज और कपड़े में लगने वाली आग को जल की बौछार और शुष्क रसायन यानी कि सूखे कोई भी पाउडर से, ड्राई पाउडर से बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट है श्रेणी बी अग्नि। श्रेणी बी अग्नि मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन, डीजल और पेट्रोल, इन तीनों में लगने वाली आग श्रेणी बी की अग्नि होती है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए झाग वाले यानी कि फोम वाले एक फायर एक्सटिंग्विशर और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 वाले अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए CO2 तथा फोम वाले
अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करके मिट्टी के तेल और डीजल पेट्रोल की आग को बुझाया जा सकता है। और ये अग्नि 20 श्रेणी की अग्नि होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट है हमारे पास श्रेणी सी की अग्नि। और श्रेणी सी की अग्नि, इसके अंतर्गत सिलेंडर में भरी एलपीजी, ये एलपीजी गैस होती है हमारी सिलेंडर में भरी, इस गैस में लगी आग श्रेणी सी की आग होती है। और इसे बुझाने के लिए गैस की सप्लाई को काट देना चाहिए और चेतावनी घंटी बजा देनी चाहिए और अग्नि बुझाने वाले विशेषज्ञों को बुला लेना चाहिए। और इस आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, हेलोन, शुष्क रसायन प्रयोग में लिए जाते हैं। यानी कि इस आग को बुझाने के लिए CO2 वाले फायर एक्सटिंग्विशर, हेलोन और शुष्क फायर एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है श्रेणी डी की अग्नि। श्रेणी डी की अग्नि, इस अग्नि में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इन चारों में लगने वाली आग श्रेणी डी की अग्नि होती है। ये एक सोडियम और इन चारों में लगने वाली आग श्रेणी की डी की अग्नि होती है। और इस प्रकार की आग को बुझाने के लिए CO2, शुष्क चूर्ण और CTC नामक अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और CTC की फुल फॉर्म है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसे CCl4 से भी इंडिकेट करते हैं, CTC को, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और इस आग को बुझाने के लिए जल और झाग वाली अग्निशामक यंत्र का प्रयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि जल और झाग ये एक रासायनिक आग होती है और जल और झाग इनसे क्रिया करके ये अधिक हो सकती है। और इसको बुझाने के लिए हम सूखी रेत का यूज कर सकते हैं, ये इसी आग बुझाई जा सकती है। तो दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।